हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। यह कैसा धर्म है प्रभु? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है प्रभु। उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है, हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रभु, यही तो अवसर है उसके दान धर्म का लाभ उठाने का। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परंतु आप मेरे पास क्यों आए हो? आप एक दानवीर से भिक्षा मांगने जा रहे हो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? प्रभु, मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस बात का आशीर्वाद दूं कि आप जो किसी के साथ छल करने जा रहे हो उसमें सफल हो? परंतु यह छल नहीं है प्रभु। ना मैं चोरी करने जा रहा हूं, ना तो धोखा देकर छीनने जा रहा हूं। मेरी तो योजना ऐसी है कि कर्ण यह सब जानते हुए भी अपनी इच्छा से, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। आप ही कहिए प्रभु, क्या मेरा यह कार्य धर्म कहलाएगा या अधर्म? देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, यह निश्चय तो
उस व्यक्ति की आत्मा करती है। इसलिए आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका उत्तर तो केवल आपकी अंतरात्मा दे सकती है। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहे वही आपका धर्म है, वही आप कीजिए। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। प्रणाम। आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। यह कैसा धर्म है प्रभु? देवराज जब कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेंगे तो उसके प्राण तो संकट में आ जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही ना होने दूं, परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, आपसे आज्ञा मिल गई। अब मैं अपने पुत्र को जाकर देवेंद्र के षड्यंत्र से सावधान करता हूं। प्रणाम प्रभु। पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है।
हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी विवशता थी, परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला, परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए हैं। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है और मैं संसार की सारी बलाएं, सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु यह मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का यह गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये! इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं।